अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्स इन्फॉर्मेशन हब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का रमज़ान भी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस्लामिक वोकेबलरी। तो हमारे पास बहुत वर्ड्स हैं जो मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं, तो मैं आज आपको इसकी इंग्लिश बताऊँगा। सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो क्या है? मौजज़ा। तो मौजज़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरेकल। क्या कहते हैं? मिरेकल। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो है जनाज़ा। जनाज़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनरल। फ्यूनरल, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो वर्ड है नमाज जनाजा। बस सिर्फ नमाज का वर्ड ऐड हो गया है। तो नमाज के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? प्रेयर। तो ये क्या बन जाएगा? फ्यूनरल प्रेयर। फ्यूनरल प्रेयर। लेट्स मूव टूवर्ड फोर्थ वर्ड। तो रहम के लिए लफ्ज़ यूज होता है मर्सी। मर्सी। अच्छा जी, उसके बाद है क़यामत का दिन। तो क़यामत का दिन उसके लिए इंग्लिश का लफ्ज़ यूज़ होता है डूम्स डे। डूम्स डे। अच्छा जी, उसके बाद है तस्बीह। तस्बीह जो लोग पढ़ते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोज़री। रोज़री। उसके बाद है नियत करना। नियत करना, तो उसके लिए लफ्ज़ होता है इंग्लिश में इंटेंड। ठीक हो गया। उसके बाद है दफन करना। दफन के लिए है बरी। बरी। उसके बाद है वज़ू बनाना। वज़ू के लिए वैसे लफ्ज़ यूज़ होता है एब्लूशन। तो वज़ू बनाने के लिए क्या होगा? मेकिंग एब्लूशन। मेकिंग एब्लूशन। उसके बाद है लास्ट वर्ड है बेदीन। बेदीन के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है एपोस्टेट। एपोस्टेट। अब आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुछ बुराइयों के नाम हैं, जिस तरह है गीबत हो गया, बहतान हो गया, ठीक है। तो गीबत के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है, तो उसके लिए लफ्ज़ है बैक बाइटिंग। गीबत के लिए वर्ड है बैक बाइटिंग। उसके बाद दूसरी जो बुराई है वो है बहतान। बहतान के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है फॉल्स इम्प्यूटेशन। फॉल्स इम्प्यूटेशन। उसके बाद आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग जो उलमा वगैरह होते हैं वो दरस देते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है सरमन। सरमन। अच्छा जी, उसके बाद सारा नमाज़ों के नाम हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नमाज फ़जर से। नमाज फ़जर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में, तो वो क्या है? डॉन प्रेयर। डॉन प्रेयर। उसके बाद है नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है उसके लिए है नून प्रेयर। नून प्रेयर। उसके बाद है नमाज असर। तो नमाज असर के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है इवनिंग प्रेयर। इवनिंग प्रेयर। उसके बाद है नमाज मगरिब। तो नमाज मगरिब के लिए वर्ड यूज़ होता है डस्क प्रेयर। डस्क प्रेयर। उसके बाद लास्ट में आता है नमाज इशा। तो नमाज इशा के लिए ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, तो आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि नमाज इशा के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है। तो ये थी आज की वीडियो हमारे इस्लामिक वोकैबुलरी के बारे में। अगर आपको कोई और लफ्ज़ जो आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको उसका इंग्लिश बता दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और अगर ज़्यादा हुए तो मैं उसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।